हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब राजी खुशी होगी, सब सकुशल, सब कुछ मंगलमय होगा। हाँ तो भाई, कल हम आ नहीं पाए थे। कल था संडे, तो थोड़ा वक्त परिवार के साथ गुजारा। ऑफिस गए थे, ऐसा नहीं है ऑफिस नहीं गए थे। ऑफिस तो 12 महीना 30 दिन रहता है। ऑफिस गए थे, लेकिन समय से निकल आए थे। दोपहरी में 2-2:30 बजे 3 बजे फुर्सत पा गए थे। फिर पत्नी ने एक फरमान जारी किया था कि उनको चलना है घूमने। तो हमने कहा भाई चलो, कोई बात नहीं, चलते हैं, घुमा देते हैं तुमको भी। है, घुमाने में कौन सी बुराई है। उनको जाना था बोट क्लब। कानपुर में एक बोट क्लब खुला है गंगा बैराज के पास, वहाँ जाना था भाई। वो भी देखती रहती हैं, सब लोग जाते हैं, फोटो वीडियो डालते हैं। तो उन्होंने कहा हमें वही वहाँ चलना है। तो हमने कहा ठीक, चलो भाई। 3-3:30 बजे ऑफिस से फुर्सत हुए। जब घर से निकले थे तो कई के निकले थे, आ जाएंगे 4 बजे तक। जैसे ही 3:30 बजा, आ गया फोन पत्नी जी का, कहाँ हैं। तो हमने कहा फ्री हुए हैं ऑफिस से भाई, आ रहे हैं। तो अब कहाँ जाएंगे। तो हमने भी कह दिया भाई कि जाएंगे इधर उधर घूमने फिरने, कहीं अपना कुछ कर लेंगे। क्या है बताओ। बोली हाँ, अपनी मौज मस्ती देखो, और हम लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो हमने भी सोचा ऐसा कैसे भाई, कह दिया कि अपनी मौज मस्ती देखो, हमारे बारे में तो सोचना नहीं। तो हम भी सीधे घर प्रस्थान किए। और खैर मैडम तैयार मिली हमको, आधे घंटे में घर पहुंच गए। मैडम और बच्चा दोनों तैयार मिले, बिल्कुल रेडी, लल्लन टॉप। अब उसके बाद भाई निकले हम लोग। जब वहाँ पहुँचे गंतव्य स्थान पर, मतलब वो जो वेन्यू था ना, घर से निकले तो वेन्यू पे पहुँचना था। लिखा रहता है ना आजकल कहाँ जाना है, वेन्यू क्या है। तो वेन्यू पे पहुँचे जब, तो पता चला कि सब हो चुका कार्यक्रम, अब सब ऐसे ही है, मोह माया। तो उनसे भाई टिकट मांगी कि देव टिकट भाई, जाना है अंदर हमको भी। तो बोले भैया आप लेट हो गए हैं, 5 बजे बंद हो जाता है बोट क्लब। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने पूछा भाई उनसे, अब क्या बचा है अंदर, क्या है, सब जा तो रहे हैं। बोले अब गंगा आरती मिलेगी और लेज़र शो मिलेगा, लेज़र शो। तो हमने भी कहा देव भाई, हमारा बालक भी था, इकलौता लड़का है हमारा, वो भी था हमारे साथ। तो हमने कहा देव भाई क्या है। देव पति पत्नी की टिकट ली, उसकी भी टिकट ली। पूछा उसने उम्र क्या है, हमने कहा 8 साल। बोला 5 साल से ज़्यादा की लगती है। तो हमने कहा देव भाई इनकी भी देव। तो खैर उसने 300 रुपया लिए, 100 और 100, 300 रुपया उसने टिकट लिए। 500 रुपये का नोट हमने उसको ईमानदारी से दिया, और उसने 200 रुपये ईमानदारी से वापस कर दिए। पहुँचे अंदर, बैरिकेटिंग पार करी तो पहुँचे अंदर। वहाँ बढ़िया रास्ता बनी थी। अब रास्ता चलते 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 पत्नी पूछा और कितनी दूर है। तो हमने कहा भाई अब हम पहली बार आए हैं। इत्तेफाक से हमने उनसे कह दिया था कि वहाँ भाई ऑफिस में सब बताते रहते हैं, बहुत टाइम लगता है, ये है वो है, अभी बुक कराओ तब बोट फ्री होगी, 1-1.5 घंटे का समय लगता है। अब उन्होंने इसी में प्राण खाने शुरू कर दिए कि इसका मतलब आप किसी को लेके आ चुके हो, हैं आ चुके हो। तो अब भाई हमने सुनी सुनाई बात उनको बता दी। अब वो पीछे पड़ गई, मतलब प्राण खा गई कि तुम किसी को लेके आए हो, इसका मतलब। हाँ हम समझ रहे हैं। अरे हमने कहा भाई हम किसी को नहीं लेके आए हैं, हमने सुना है तो हमने बता रहे हैं, लेकिन ना, कोई बात नहीं। पहुँचे अंदर, धीरे धीरे चलते चलते खैर मिल गई मंजिल। 1 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ा। उस बीच में तमाम सारे देखे
कोई अपनी पीठी में लादे है बिटेवा का। नए नए लौंडे भी आते रहते हैं, घूमते फिरते लौंडे चल रहे हैं, समझ रहे हो यार। बस कोई पीठी में लादे। वो अंदर एक तो नगर निगम का कार्यक्रम है, ये सारी योजना कानपुर नगर निगम की है, और अंदर कार नहीं जा सकती है, लेकिन ई रिक्शा घूम रहे थे कि आइए बैठिए 10 रुपया वहाँ पहुँचा देंगे। तो ना ई रिक्शा किया, खैर पहुँच गए। पहुँचे तो वहाँ सारी सेवा समाप्त हो चुकी थी। बोट क्लब की गंगा आरती शुरू ही हुई थी, बस हम लोग पहुँच गए। गजब की भीड़, गजब का जमावड़ा लगा हुआ था। गंगा जी उस तरफ, हम लोग इस तरफ। जीने इन्हें बने थे जैसे मैच बनी स्टेडियम में बने रहते हैं, वैसे ही बने थे। बढ़िया बैठ के गंगा आरती देखी, बढ़िया सारी चीज़ें। और उधर दूर गंगा बैराज की लाइटें चल रही थी, तो उनका भी फोटो वोटो वीडियो बनाया, सब देखा। गंगा आरती ख़त्म हुई 1 घंटा बाद। गंगा आरती ख़त्म हुई, फिर पंडित जी ने अनाउंस किया, प्रसाद ले लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ भाड़ से जीने में पहुँचे, टीका ईका लगवाया, अपना आरती ली, कुछ दान दक्षिणा करी, गंगा मैया के पैर छुए सबने परिवार सहित। तब पत्नी बोली एक फ़ोटो ले लो, तो हमने कहा ले लो भाई। बालक को फोन दिया कि पत्नी जी के कंधे पर हाथ रखा कि भाई ले फ़ोटो। अब वो बालक ऐसे टेढ़ी कहीं मेढ़ी कर रहा था, तो पत्नी ने बोल दिया अरे यार सीधी ले हो यार बिट्टू, कैसी फ़ोटो ले रहे हो, सीधा फ़ोन करके सीधी फ़ोटो ले लो। तब तक एक महिला कूदती फांती उसने बिट्टू की बात सुन ली, और वो चली आई। उसने फ़ोन लिया ऐसे बिट्टू के हाथ से, हाथ में हाथ दोनों ऐसे लिए, बिट्टू के हाथ पकड़े, अपने हाथ से बड़े प्रेम से ऐसे फ़ोटो बढ़िया लल्लन टाप ऐसे 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 करके ली। अब ना हम उसको जाने ना वो हमें जाने, बिट्टू की आवाज़ सुन के आ गई वो। अब पत्नी जी उसी में गरमा गई, ये कौन है, ऐसे कैसे आ गई, ऐसे कोई आ ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे आ गई, ऐसे कोई आ ही नहीं सकता है, आपको जानती होगी पक्का, तभी आई है फ़ोटो खींचने आपकी, है ना, आपने उसको बता रखा होगा। अरे यार वो शादीशुदा महिला, पता नहीं कहाँ से उसने सुन लिया, तो वहीं चिल्ला रही थी बिट्टू सही खींचो। अब वो आई होगी किसी के साथ, उसने सुन लिया कि एक बालक है, अबोध बालक, 7-8 साल की उम्र का अबोध बालक। अब वो फ़ोटो खींच रहा है, अब तुम ही चिल्लाए पड़ी हो, गलत खींच रहे हो, ऐसा करो। उसने सुन लिया होगी बेचारी ने, कूदते फांते वो आ गई, बिट्टू को दोनों हाथ पकड़े सही से, उसने बढ़िया स्टाइलिश फ़ोटो खींच दी। बस यही वाकया हुआ। फिर था कि गंगा आरती भी है और लेजर शो भी है। हमने कहा चलो भाई अब चला जाए, गंगा आरती हो गई, आशीर्वाद ले लिया, सब कुछ हो गया, अब चला जाए भाई, प्रस्थान किया जाए। ऊपर थोड़ा आए, खैर रात हो गई, तब तक अंधेरा हो गया। तो बढ़िया बेहतरीन लाइट और सब कुछ चल रहा था, बिल्कुल लल्लन टाप सारी चीज़ें व्यवस्था थी। बिट्टू बोले हमको कुछ खाना भी है, तो हमने कहा चलो भाई, इधर जहाँ भीड़ जा रही थी उधर ही चलती है, उधर खाने का स्टॉल लगा था। देखा तो मतलब वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में बट रहा है। बिट्टू बोले बापू भूख बहुत तेज लगी है और यहाँ खाना मिल पाएगा बहुत देर बाद, चलो बाहर ही खा लेंगे। तो हमने कहा ठीक भाई चलो, चल दिए बाहर। फिर जी ने प्रस्थान किया, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींची। फिर बिट्टू बोला अरे बापू अभी लेज़र शो तो बचा ही है। तो हमने कहा लेज़र शो ये कैसे बचा है भाई? बोला अरे उन्होंने बोला था अंकल ने कि लेज़र शो और गंगा आरती अभी बची हैं। फिर किसी ने बताया भैया वो उधर से यहाँ आरती हो रही थी, बड़ा दूर उधर दिख रहा था, बत्तियां जल रही थी, वही लेजर शो है। हमने भी कहा था तेरी क्या नाश हो, लेजर शो हमें लग रहा था जैसे नहीं वो बुर्ज खलीफा में होता है, बढ़िया लाइटों से डिजाइन बना दी जाती हैं, शाहरुख खान बना दिए जाते हैं, अमिताभ बच्चन बना दिए जाते हैं, वैसे ही कोई लेजर शो होगा। गंगा जी में भी कुछ बना दिया जाएगा, पानी में बढ़िया खूबसूरत आकृतियाँ कलाकृतियाँ, लेकिन ना सब ऐसे ही था दिखावा। खैर चलो जो हो, पत्नी बड़ी खुश हो गई कि चलो हमारे पति ने कई दिन बाद समय निकाल के उनको घुमा दिया, बस खुश हो गई। तो हम भी, पत्नी खुश तो हम भी खुश, और क्या बताएं।
बाकी सब राजी खुशी। आज भी एक कांड हुआ था, वो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बताएंगे। आज पे एक पुलिस वाले उधर फैले पड़े थे मोटरसाइकिल से। थाने से 1 किलोमीटर दूर काका थाना है, उससे थोड़ा उधर से मुड़ो, बस वहीं पड़े थे आराम से। भीड़ लगी थी, हमने भी ज़्यादा सरदर्दी नहीं की। देखा भीड़ भाड़, देखा तो बेल्ट चमक रही थी, पीता ईता उनके अपना मोटरसाइकिल लिए पड़े थे, औंधे मुँह भी निकल आए। ठीक है, फालतू किसी की मदद करो, कल को कोई बवाल हो जाए, कहाँ फायदा है। अपना निकल आए, तमाम भीड़ थी, जिसको जो मदद करनी हो करे भाई, हम काहे वहाँ पड़े। ठीक है, जयराम जी की गुड नाइट। बाबा शिव सबका भला करें, सबकी कृपा करें।